हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास का जो पेपर होने वाला है, बोर्ड एग्जाम होने वाला है इंग्लिश के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर आपको इंग्लिश में जो पोएम सेक्शन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोइट्री बोलते हैं, ठीक है, जो टोटल कैरी करेगा 14 मार्क्स। क्या बात कर रहे हैं सर, सच में हार्ड है स्टूडेंट्स। और आपकी टोटल 8 पोएम्स है स्टूडेंट्स। कितनी पोएम है? जहाँ पर आपके 14 मार्क्स ये कन्फर्म है, या हम लोग बोल सकते हैं फिक्स है। कैसे फिक्स है? अगर आप लोग ये 4 से 5 मिनट का वीडियो पूरा सुन लेते हो, समझ लेते हो कि भाई क्वेश्चंस कैसे आने वाले, एप्रिसिएशन आता है क्या सर, ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या करने वाले, कवर करने वाले। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पूरा साल भर कभी इंग्लिश पढ़े नहीं है, लेकिन अब 11th फेब को आपका पेपर आने वाला, जहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं पोएम का ये जो 14 मार्क्स है ये सभी स्टूडेंट्स को मिल सकता है अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा तो। और मैं छोटे से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप तो वीडियो देखो और आपके जो भी फ्रेंड्स होंगे उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाना। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपकी टोटल पोएम कितनी है, उसके बाद में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो आप लोग की टोटल 8 पोएम्स है स्टूडेंट्स। जो सबसे पहली पोएम है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, इंडियन व्यूअर्स, द इंचेप रॉक, हैव यू अर्न योर टुमारो, फादर रिटर्निंग होम, मनी, शी वॉक्स इन ब्यूटी, स्मॉल टाउन्स एंड रिवर। अब देखो, अगर मैं बताऊं ना, आपको सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेगा, एटलीस्ट आप ना सब पोइट के नाम याद कर लो। ठीक है, याद हो रहे हैं? जैसे कि अगर सबसे पहले पोएम बात करूं मैं, वेल्ट विटमैन, फिर सेकंड अगर पोएम की बात करूं, इंडियन व्यूअर्स, सरोजनी नायडू, द इंचेप रॉक का है रॉबर्ट सौती, हैव यू अर्न टुमारो, एडगर गेस्ट, फादर रिटर्निंग होम, दिलीप चित्री, मनी, विलियम एच डेविस, शी वॉक्स इन ब्यूटी, जॉर्ज गॉर्डन ब्योरेन, स्मॉल टाउन एंड रिवर्स, ममंग दाई। ठीक है, ये पोइट का नाम याद करने से ये होगा आप लोगों को एप्रिसिएशन लिखने के लिए मदद मिलेगी। अब सबसे पहले अगर आपको ये पूरे 14 मार्क्स चाहिए, 14 आउट ऑफ 14 चाहिए, चलो मुझे बताओ कौन सा स्टूडेंट चाहता है कि सर 14 में से 14 मिले। ये मेरी गारंटी कि हर बच्चे को 14 में से 14 मार्क्स मिलेगा, 14 आउट ऑफ 14 मिलेगा। लेकिन पोएम ऐसी चीज़ होती है स्टूडेंट्स जहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि पोएम के अंदर क्या है। अगर आप सोचो कि डायरेक्टली बिना पढ़े मेरे को पोएम मिल जाए तो पॉसिबल नहीं। डियर स्टूडेंट्स, ये जितनी भी पोएम दिख रही ना, ये सारा आपको मेरे चैनल पे आपको सेपरेट एक मैंने प्लेलिस्ट बनाया हूँ जहाँ पर आपको सारी पोएम्स मिल जाएगी। अगर आप लोग ने 5-5, 6-6, 7-7 मिनट का ये सारा वीडियो देख लिए, मैक्सिमम मैं बोलता हूँ 1 से 1.5 घंटे में आप लोग पूरी पोएम समझ लोगे। मतलब आपको एक बार समझ में आ जाएगा पोएम में क्या है, या तो हम लोग इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, हिंदी में भी। तो एक्सप्लेनेशन बहुत ईजी है, सभा में हमने पूरा एक्सप्लेनेशन किए हैं। अगर आप लोग ने पूरा पोएम समझ लिए, अगर आपको पूरी पोएम आती है तो ये 14 मार्क्स आपके, मैं नहीं लूँगा ना आपका कोई प्रोफेसर लेगा। सर 14 मार्क्स में से कैसे क्या आता है वो बता दो। देखो यहाँ पर ना आपको क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्वेश्चन ए और बी होता है। ठीक है, जो ये क्वेश्चन नंबर जो बी होगा ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको होता है एप्रिसिएशन। क्या होता है स्टूडेंट्स? एप्रिसिएशन। तो अब आपको करना क्या है, आपको एक पूरी पोएम दे देगी, और ये जो एप्रिसिएशन होता है स्टूडेंट्स 4 मार्क्स के लिए होता है, और ये पोएम का पैसेज होता है स्टूडेंट्स ये 10 मार्क्स के लिए होता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? 10 मार्क्स का पोएम का पैसेज होगा। ये 8 में से 2 पोएम, मतलब यहाँ पर एक पोएम रहेगी और यहाँ पर एक पोएम रहेगी। यहाँ पर एक पैसेज होगा, यहाँ पर एक पोएम दी रहेगी, उसका एप्रिसिएशन लिखना रहेगा। तो ये 4 मार्क्स आपके इन हैंड में है अगर आप लोगों ने सारी पोएम्स का एप्रिसिएशन अच्छे से याद कर लिया है। आपको नहीं याद है, डोंट वरी, आपको मेरे चैनल पे सब कुछ मिलेगा। आपको जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आने वाले टाइम पे, अब मुझे नहीं पता कि आप लोग इस वीडियो को कब देख रहे हो, मैंने तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत जल्दी अपलोड कर दिया हो। एग्ज़ाम को 25 डेज पहले ही मैंने अपलोड कर दिया। लेकिन अगर आप लोग एग्ज़ाम के 2 दिन पहले भी वीडियो देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज एग्ज़ाम के 1 दिन पहले तक हम आप लोगों के लिए इंग्लिश के वीडियो और भी जो अदर सब्जेक्ट होंगे उसके वीडियोस लेके आएंगे। वीडियो अगर अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको कब मिलेगा? जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और लाइक करना नहीं करना ये आप लोग वीडियो के एंड में डिसाइड कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग ज़रूर लाइक करोगे। ठीक है, ये 4 मार्क्स का एप्रिसिएशन स्टूडेंट्स
सबको मिलेगा अगर आप लोग याद करोगे। सर याद करने का टाइम देखो आपको ज़्यादा नहीं, अगेन अगर ये एप्रिसिएशन एकदम शॉर्ट में मैंने बहुत अच्छे से वीडियो अपलोड किए हैं, पूरा पीडीएफ भी है, जो भी स्टूडेंट्स को चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर जुड़ जाना। मैं आप लोग के साथ में पूरा क्या कर दूंगा, ये पूरा पीडीएफ शेयर कर दूंगा एकदम शॉर्ट में, जहाँ पर आपको 4 में से 2.5 या 3 मार्क्स मिल सकते हैं, एकदम शॉर्ट एप्रिसिएशन। ठीक है, ये तो आपको मिल जाएगी। सर इसका क्वेश्चन कैसे आता है वो भी मैं बताऊंगा। और यहाँ पर सर क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा सर, यहाँ पर आप लोग के क्वेश्चन देखो, मैं डायरेक्टली आपको ना 2024 में जो पेपर हुआ था वही पेपर मैं आपको डायरेक्टली क्या कर देता हूँ, बता दूंगा, तो आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, ये रहा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3A दिखा, 10 मार्क्स लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, एकदम ध्यान से समझना स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आपको एक एक्टिविटी दी हुई है ना, शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक ए नाइट ऑफ द क्लाउडनेस क्लेम आउट द स्टेज एंड ऑल द बेस्ट ऑफ द डार्क। ये कौन सी पोएम है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ये मुझे लग रहा है कि सभी को पता। शी वॉक्स इन ब्यूटी, तो सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, ये अगर आप लोग ने मेरा वीडियो देखे होंगे, कौन सा, शी वॉक्स इन ब्यूटी, ये वही पोएम है। ठीक है, इतना इजी, जिसको भी अगर एक पोएम के बारे में पता होगा तो इसके लिए ये पैसेज के आंसर लिखना बहुत आसान होगा। अब जो पहला पैसेज का जो क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स, क्या लिखा है, सिलेक्ट एंड राइट द 2 स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन विच जस्टिफाई, मतलब ये 4 में से जो 2 स्टेटमेंट ऐसे हैं जो पोएम को क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आपका 2 मार्क्स का हो गया, A1, एकदम इजी। ये 2 मार्क्स सभी को मिल सकते अगर आप लोगों को पोएम के बारे में पता है, अदरवाइज आपको पूरी पोएम पढ़ना पड़ेगा। आपके पास में अब इतना समय नहीं है एग्जाम में कि वो पढ़ते बैठना। तो ये 14 मार्क्स के लिए सबसे पहले आपको पोएम आनी चाहिए, तभी आप लोग क्या कर सकते हो। इसका आंसर भी मैं बता दूंगा, डोंट वरी। उसके बाद में आपको आता है सेकंड क्वेश्चन, एक्टिविटी आ जाएगा स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा, एक्टिविटी। आपको इसी फॉर्म में आंसर लिखना है। अगर हर आइस कैसी है, उसके हेयर कैसे, सारी चीज़ें क्वेश्चन में दी हुई, डोंट वरी, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। अब जो क्वेश्चन नंबर A3 होता है स्टूडेंट्स, ये होता है पर्सनल रिस्पॉन्स। कौन सा होता है, पर्सनल रिस्पॉन्स। पर्सनल रिस्पॉन्स तो सभी को पता होगा, अपने मन के विचार को, आपके माइंड में, आपके दिमाग में क्या चल रहा है पोएम को लेके। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, राइट योर आइडियाज ऑफ ब्यूटीफुल पर्सन, मतलब आप क्या लिख सकते हो। ये जो वर्ड है ना ब्यूटीफुल पर्सन के बारे में, आप क्या क्या लिख सकते हो। देखो मुझे लगता है ब्यूटीफुल पर्सन के बारे में हर बच्चा, हर लड़का, हर लड़की बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे सकता है। आप अपने ओन वर्ड ऐड कीजिए, डोंट कॉपी दिस वर्ड। आप लोग पैसेज में से मत कॉपी करना स्टूडेंट्स, अदरवाइज आपको पर्सनल रिस्पॉन्स में मार्क्स नहीं मिला है। यहाँ पर ये मैं गारंटी ले रहा हूँ स्टूडेंट्स, आपको पूरे मार्क्स मिल सकते अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई किए तो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर A4। A4 जो होता है स्टूडेंट्स, वो होता है डेट इज अ, बताओ, चलो आप लोग को पता होना चाहिए, आई थिंक सो। चलो जल्दी जल्दी बता के फटाफट क्या रहता है बताओ। क्वेश्चन नंबर A4, फाइंड द एग्जाम्पल ऑफ एंटीथेसिस। ये होता है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच अगर आपको बहुत अच्छे से आता है स्टूडेंट्स तो ये मिल जाएगा। स्टूडेंट सर फिगर ऑफ स्पीच नहीं आता है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया। मैंने क्या बोला, मैंने आप लोग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा हो और आप लोग का ध्यान रखूंगा भी, डोंट वरी। आपको जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना है, बिकॉज आपसे कुछ भी चीज़ मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है ना स्टूडेंट्स, ये पोएम के रिलेटेड है, मतलब आप आगे क्या ऐड कर सकते हो। तो आप लोग क्या करो, सब पोएम के 4-4 लाइन घर से ही याद करके जाओ, जितनी भी पोएम है ना, ताकि ये क्वेश्चन हमेशा सेम टू सेम बोलता है। जैसे कि कंपोज, कंपोज मतलब आपको बनाना है, पोएम आपको बनाना है, मतलब ये पोएम ये जो खत्म हो रही ना, इसके बाद में आप लोग 4 लाइन क्या ऐड कर सकते हो। तो आप लोग क्या करोगे ना, जितने भी पोएम से, तो मैं 4-4 लाइन आपको पहले से दे देता हूँ, याद कर लो। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को 4-4 लाइन याद करके जाओ, ये 2 मार्क्स लेके जा सकते हो। तो यहाँ पर हो गया कंपोज। देखो ये 2 मार्क्स का आपको पैसेज मतलब पोएम में से मिलेगा, इसका भी आंसर पोएम में से मिलेगा, ये भी आपको पोएम में से ढूंढना है। ठीक है, सो ये पर्सनल रिस्पॉन्स हो गया, ओन वर्ड। ये फिगर ऑफ स्पीच पैसेज में से ढूंढना पड़ेगा। और ये आपको अगर पोएम नहीं भी आती है तो आप मेरा एक सेपरेट वीडियो जो बना हुआ है कंपोज का, वो देख लो। आप लोगों के ये 10 मार्क्स कंफर्म हो गए।
सब स्टूडेंट्स को मिलेंगे। लेकिन अगर आपको 14 में से 14 पूरा चाहिए, आप लोग मुझे 4 से 5 घंटे दे दो। मुझे मतलब आप मेरे वीडियोस देख लो, ये जिम्मेदारी मेरी रहेगी कि ये 14 में से 14 मैं दिलाऊंगा। आप लोग ये सारी चीज़ें याद कर लेना, सेपरेट सेपरेट वीडियो बना हुआ है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, आप लोग को दो क्या दिया हुआ है, रीड एंड एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मतलब ये जो पैसेज दिया हुआ है पढ़ना है और उसका एप्रिसिएशन लिखना है। दे हियर नो साउंड द स्वेल इज अ स्ट्रॉन्ग। अगर आप लोग को ये पूरी पोएम पता रहेगी तो पता चल जाएगा कौन सी पोएम है। और ऑलमोस्ट सब पोएम का, अगर आपको पोएम का नाम याद भी नहीं है ना, हर जो भी पैसे, हर जो पोएम होती ना, पोएम का नाम उसमें इनडायरेक्टली दे देगा। देखो यहाँ पे ये पोएम का नाम है इन चैपरॉक। अभी मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा तो, द इन कैपरॉक दिखा सभी को, रॉबर्ट सौदी। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप लोग एप्रिसिएशन नहीं याद है तो आप लोग मेरा वीडियो देख लो, ये आपको दिया हुआ है, इसके रिलेटेड आपको क्या करना है, एप्रिसिएशन लिखना है। अब हम लोग देखते हैं इसमें किस वे में आंसर लिखा हुआ है। देखो ये रहा पोएम का आंसर। पहला जो 4 स्टेटमेंट लिखे हुए थे ना, ये दो आपके करेक्ट है, ठीक है। अब उसके बाद में जो एक्टिविटी दी हुई थी ना, हर हेयर वेवी लॉन्ग एंड ब्लैक, हर आइज परफ्यूम, मतलब अभी इस बार एग्जाम में ये 2 पोएम आने के चांसेस, तो ये 2 पोएम को छोड़ दो। अब जो बची हुई है, अब ऐसा मुझे लग रहा है कि इस बार सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, इंडियन व्यूअर्स, ये 2 में से एक आने का पूरा, ताकि लास्ट ईयर ये एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो अब ये अब जो बची हुई है अच्छे से कर लो। फादर रिटर्निंग होम बहुत अच्छी पोएम है, और पोएम पढ़ोगे ना स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छा लगता है। समझा करो पोएम प्लीज, आप लोग डायरेक्ट रट्टा मत मारो। ये समझ में आ गया कैसा क्या है, ओके। एक एक बॉक्स का आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, और एक्टिविटी को आपको एक्टिविटी फॉर्म में ही लिखना है। अब ये पर्सनल रिस्पॉन्स आपको ओन वर्ड में लिखना है। और ये रहा आपका फिगर ऑफ स्पीच। लास्ट में देखो, ए जेंटल स्माइल ऑन द फेस, द हेल्पिंग द हैंड, द ग्रेस इन इच हार्टली ब्यूटी लाइन। अगर आप लोग मीनिंगफुल लाइन लिखे हो तो डेफिनेटली यू विल गेट 2 मार्क्स। तो इसके ऊपर भी मैं आप लोग के लिए वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी। और ये रहा आप लोग का एप्रिसिएशन। इन दिस वे यू हैव टू राइट द एप्रिसिएशन। अगर ये पूरा लिखते हो तो आपको 4 मार्क्स मिलेगा, और एक मैंने शॉर्ट में भी बनाया हूँ पर्सन, ये पूरा अगर वो भी आप लोग लिखते हो एप्रिसिएशन तो डेफिनेटली आपको 2.5 से 3 मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन कोशिश करो ये पोएम में से ही आपको ढूंढ के लिखना रहता है, कुछ ज़्यादा हार्ड काम नहीं है। पोएम में से कैसे ढूंढना, ये सारी चीज़ें सेपरेट वीडियो हम लोग ने बनाए। जितने भी मेरे वीडियो से पोएम रिलेटेड आप लोग देखो, आप लोग को बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। तो ऐसा करके आपको आने वाले जो 11 फेब को जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो पोएम का है, जो 14 में से 14 मार्क्स कैसे मिलना है, ये गारंटी मेरी। सेम क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, कुछ भी डिफ्रेंशिएट होने वाला नहीं है। और कुछ क्वेश्चंस पेपर अगर आप लोग को सॉल्व करना है तो आई कैन गिव यू ऑन इन दिस वीडियो ओनली। ये रहा आप लोग का, देखो ये रही पोएम। अब आप लोग मुझे बताओगे कौन सी पोएम है, मैं एक ही बताऊँ, ठीक है। कौन सी पोएम है आपको लोग मुझे बताना रहेगा, अगर आप लोग ने पढ़े रहेंगे तो बता पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आ गया इसके रिलेटेड, पहले एक्टिविटी आ गई। तो ऐसे कुछ भी क्वेश्चंस रिलेटेड आते हैं, और हमेशा आप लोग को ना इसके ऊपर क्वेश्चंस आ गई, मतलब आपको एक पोएम बनाने बोले गई, तो मैं आप लोग के लिए वीडियो बना दिया हूँ, देख लोगे, यूज़फुल ज़्यादा होगा। और ये रहा आप लोग का एप्रिसिएशन। तो ऐसे करके हो गए आपके टोटली 14 मार्क्स, जो हर स्टूडेंट्स इजीली स्कोर कर सकता है। अगर आप लोग मेरे जितने भी रिकॉर्डेड वीडियो जो अपलोडेड है देखोगे तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। फ्री में आप लोग को 14 मार्क्स मिलेंगे, कहीं पर भी आपको कुछ भी सब्सक्रिप्शन खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।